दोस्तों अगर आप ट्रेन में सफर करने के लिए रिजर्वेशन कराते हो तो आपके लिए इंडियन रेलवे की तरफ से काफी बड़ी खबर निकल के सामने आ गई है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम वेटिंग टिकट के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वेटिंग टिकट के नियमों को अब ट्रेनों में सख्ती से लागू तो किया ही जा रहा है, लेकिन दोस्तों इस बार वेटिंग टिकट के अलावा एक और नियम को अब रेलवे ट्रेनों में सख्ती से लागू करने जा रहा है। और दोस्तों जब रेलवे के द्वारा इस दूसरे नियम को ट्रेनों में सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया जाएगा तो इसका जो सीधा असर है वो हमें ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों पर देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट करे बात करते हैं कि रेलवे के द्वारा अब किस नियम को सख्ती से लागू किया जाने वाला है। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब हम ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो हमें कई प्रकार के अलग अलग कोटे देखने को मिलते हैं, जैसे कि तत्काल कोटा, इमरजेंसी कोटा, लेडीज कोटा और इसके अलावा भी कई प्रकार के कोटे हमें टिकट बुक करते समय देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको इमरजेंसी कोटे के बारे में बताया, तो अगर किसी भी यात्री को इमरजेंसी है तो वो इमरजेंसी कोटे का इस्तेमाल करके टिकट बुक कर सकता है और ट्रेन में यात्रा कर सकता है। लेकिन इमरजेंसी कोटे का इस्तेमाल जब किया जाता है जब यात्री का ट्रेन में सफर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन दोस्तों जो एजेंट होते हैं उनके द्वारा इस इमरजेंसी कोटे का गलत फायदा उठाया जाता है, क्योंकि जो एजेंट होते हैं वो इमरजेंसी कोटे का इस्तेमाल करके ट्रेन में सीट बुक कर लेते हैं और उस टिकट को ऊंचे दाम पर फिर वो यात्रियों को बेचते हैं। और इसके कारण होता यह है कि जिस यात्री को वाकई में इमरजेंसी कोटे की जरूरत होती है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है और वो ट्रेन में भी सफर नहीं कर पाता है। और कुछ इस प्रकार से एजेंट के द्वारा इमरजेंसी कोटे का मिसयूज किया जाता है, यानी कि दुरुपयोग किया जाता है। और रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि जो ट्रेवल एजेंट होते हैं वो इमरजेंसी कोटे का इस्तेमाल कर रहे हैं टिकट बुक करने के लिए। इसको लेकर काफी कंप्लेंट भी सामने आ रही है, जिसके बाद इंडियन रेलवे ने पहले से मौजूद 2011 की गाइडलाइंस को फिर से सख्ती से लागू करने के लिए बोला है, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि अब ट्रेवल एजेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इमरजेंसी कोटे के लिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या फिर यात्री ट्रेवल एजेंट के पास जाकर इमरजेंसी कोटे से सीट बुक कराने के बारे में सोच रहा है तो अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंडियन रेलवे ने सभी 17 जोनल रेलवे अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अब ट्रेवल एजेंट्स की ओर से आने वाली किसी भी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाए और जो भी इमरजेंसी कोटे का इस्तेमाल करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा यानी कि अप्लाई करेगा उसको लिखित में गेजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर के साथ सबमिट करना होगा। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट के पास एक रजिस्टर होगा जिसमें सभी प्रकार की डिटेल्स को नोट किया जाएगा। इस रजिस्टर में यात्रा की पूरी जानकारी और रिक्वेस्ट कहां से भेजी जा रही है यानी कि रिक्वेस्ट का सोर्स क्या है उसकी पूरी जानकारी को नोट किया जाएगा। अब अगर बात करें इंडियन रेलवे के इस फैसले के सबसे बड़े बेनिफिट के बारे में, तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो जरूरतमंद यात्रियों यानी कि लोगों को होगा जिनको वाकई में इमरजेंसी कोटे की जरूरत होती है ट्रेन में सफर करने के लिए। तो कुल मिला के अब जो जरूरतमंद लोग होंगे उनको कंफर्म टिकट मिल पाएगा। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।